तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से और लगातार सक्सेस कारवा मैं आपके सामने ला रहा हूँ और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज हम सब बच्चा एक बार फिर से हाजिर है और एक्स में अगर रैंक देखें तो 86 मुझे लगता है अपने आप में एक बेहतर पोजीशन है। कहते हैं कि रैंक ऐसा लाओगे उसके बाद लाइफ का सारा हेडेक खत्म हो जाए और मुझे लगता है वो ऐसी ही रैंक है और मुझे लगता है हर बच्चे को ये लक्ष्य होना चाहिए यार कि मेरे को टॉप 100 में जो है अपनी जगह सिक्योर करना है और एग्जैक्टली आज जो बच्चा मेरे साथ है उसने वो चीज़ कर दिखाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है विश्वास आपका बच्चा। तो सबसे पहले ये बताइए आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं। अब आप बड़ी लंबी जर्नी हो जाती है। हाँ यस सर। पहले रिटर्न की तैयारी करिए, रिटर्न दीजिए, फिर फेज 2 दीजिए, मेडिकल दीजिए, फिर मेरिट का वेट करिए। कैसा महसूस कर रहे हैं बताएं आप। सर महसूस तो अच्छा कर रहे हैं बट सर अगर एनडीए क्वालिफाई हुए तो और होता है। देखिए अभी भी आप लोगों का कारवां रुका नहीं है, बहुत सारे बच्चों के भ्रम भी रहता है। देखिए आप अभी लाइफ खत्म नहीं हुई है। यस 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोसीजर है। यस कहीं न कहीं किसी जगह आप पोस्ट किए जाएंगे किसी भी एयरफोर्स सेंटर पे। लाजमी सी बात है कि वहाँ सीओ ऑफिसर्स होते हैं जो आपके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। आप एक अच्छी ट्यूनिंग बनाते हैं, अच्छा रिलेशन बनाते हैं तो आपको जरूर मौका देते हैं कि आप फर्दर सीडीएस, एफकैट, सीपीएफ अन्य जो एंट्रीज हैं उनके लिए भी ट्राई करें। बट ऑब्वियसली वो काबिल बच्चों को मिलेगा जो अपने काम को भी ईमानदारी से पूरा करेंगे और वो भी करना चाहेंगे। ग्रेजुएशन हो चुका है कि भी चल रहा है? सर अभी तो 12th ही हुआ। अच्छा अभी 12th ही आपका जस्ट कंप्लीट, इसी साल आपने कंप्लीट किया। चलिए आगे की पढ़ाई भी आपको इंडियन एयरफोर्स कराएगी। हाँ ये पता ही नहीं पता है आपको? जी सर। चलिए सर मैंने आपके पास मैसेज किया था। हाँ आपने मैसेज किया था इस चीज़ को लेके। ठीक है। एक्चुअली लोगों को ये भी डाउट रहता है, मैं तो हमेशा ही बात कहता रहता हूँ जैसे जितने भी बच्चे गांव देश के जुड़े हैं इस चैनल से कि भाई जैसे इंटर पास कर लिए, अब इंटर पास करने के बाद हमारे देश में एक बड़ी तगड़ी परंपरा है कि इंटर तक तो पहली बात गाँव में रखेंगे, गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ाएंगे। जबकि आज के टाइम में पढ़ाई का मतलब ये हो गया बेटा कि 11-12 से आप एक्टिवेट हो जाइए। बहुत अच्छी बात है कि 9-10 से ही एक्टिवेट हो जाइए तो उससे अपीयरिंग में आपको फायदा मिलता है, सफलता मिल जाती है। अब बच्चे 10+2 के बाद आते हैं तो अपना बहुत सारा चांस मिस करके आते हैं। और उसके बाद माँ बाप जैसे ही तैयारी करना शुरू करता है, अगले साल का टारगेट बना रहा हो तो उसको ग्रेजुएशन में एडमिशन करा देते हैं। तो मैं माँ बाप से वही निवेदन रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज इंटर के बाद 1 साल रुक जाइए। 1 साल अगर आप धैर्य रख लीजिएगा तो आपका बच्चा गवर्नमेंट के खर्च पे अपनी ग्रेजुएशन भी करेगा, जॉब भी सिक्योर करेगा, सैलरी भी लेगा, ट्रेनिंग भी कंप्लीट करेगा, सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा और विश्वास आपके जीवन में वैसे ही कुछ प्रक्रिया होने वाली है। तो अगला सबसे अहम प्रश्न है कि मार्क्स क्या था एक्स में आपका? सर 41.8। गुड, ऐसा ही स्कोर होना चाहिए। मैं हमेशा नारा लगाया रहता हूँ 40 के ऊपर खींचो, वैसे 50 बोलता हूँ बट 40 के ऊपर भी आ जाता है तो मुझे खुशी मिल जाती है। ओके, नेवी का भी एग्जाम दिया था बच्चा आपने? चलिए, तो नेवी का क्या किया ज्वाइनिंग का? सर नहीं गए? डिसाइड कर लिया था तुमने पहले से ही कि नेवी नहीं जाएंगे? एयरफोर्स हमेशा का सपना रहा है? यस सर। तभी तो आईसीजी भी दे के आए, वो भी तुम बढ़िया कर गए होगे। सर आईसीजी में सर अभी पेपर ठीक ठाक था सर, थोड़ा फिजिक्स का लेवल था। हाँ फिजिक्स का लेवल रहा होगा बट सर 80 प्लस अटेम्प्ट किए हैं सर। अच्छा 80 प्लस अटेम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है। 80 प्लस कोई दिक्कत की बात नहीं है और ये बढ़िया स्कोर है। हम जितना भी सर इंग्लिश का लेवल भी था। हाँ आपकी इंग्लिश का है लेवल था, अभी शेयर कर रहे थे, आज़ाद सर बता रहे थे कि इस बार इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा सा टफ रहा है। एग्जैक्टली। तो बाकी सेक्शन 1 में कैसा हुआ, ठीक हो गया था? सेक्शन 1 में कितना क्वेश्चन मार दिए थे सर? नेवी का इसमें आईसीजी वाले? आईसीजी का सर लगभग 48 के हैं। 48 कर दिए थे। और सेक्शन 2 में? सेक्शन 2 से 38 या 39 के। तो 30 मिनट में यार इतना क्वेश्चन खींच लेते हो? यस सर। सर मैं तो ठीक ठाक तो धड़ाधड़ पिटता गया। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी इलाहाबाद में ही रह रहे हो? जी सर अभी तो इलाहाबाद में। कहाँ रूम लिए हो? सर तेलियर में। चलिए बहुत। कौन रहता है, अकेले रहते कोई और भी है? रूममेट हैं सर एक। अच्छा वो क्या करते हैं? सर वो भी अभी तो इसमें एक तो दोस्त हैं सर वाई में क्वालिफाई हुए हैं। अच्छा वाई में वो भी हुए। तो साथ ही में गए तुम्हारे इसी सेंटर में अलग थे वो? सर अलग अलग थे। कौन से सेंटर पे हो गया था उनका? सर शायद उधर गुवाहाटी साइड। अच्छा गुवाहाटी का। क्या रैंक है? रैंक सर हमें। अच्छा उसका भी क्लियर नहीं, अनफिट रहा कि कितना हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो यही चाहूँगा कि देखो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो सबको फैमिली वगैरह का अपडेट कर दियो सारी चीज़ बढ़िया तरीके से। तो बैग वैग की पैकिंग शुरू कर दो। एग्जैक्टली। हाँ और डेट जल्दी ही सामने होगी ज्वाइनिंग की। क्या डेट दे रहे थे ज्वाइनिंग की? सर लगभग अभी वही 15 के बाद ही। 15 दिसंबर के बाद ही प्लान? कोई पार्टिकुलर डेट नहीं करेंगे, जैसे इनरोलमेंट लिस्ट आएगा उसके बाद तेजी के साथ इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर देनी है। अच्छा एक सबसे अच्छी बात, क्योंकि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ विश्वास, चाहे वो नेवी का एग्जाम हो, चाहे आईसीजी हो, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी में बैठे थे कि नहीं? नहीं सर। अच्छा आर्मी नहीं, हाइट नहीं थी। तो एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी सब एग्जाम आप बैक टू बैक क्रैक हैं। तो एयरफोर्स का बचपन से ही सपना था कि सडन ये डिसाइड किया आपने? सर ये तो बस मतलब एनडीए की तैयारी कर रहे थे सर, उसी में दे दिए हमने कि ये भी पहले कर लिया जाए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया।
तो सबसे पहला जो सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इस समय जो ऑब्वियसली अभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम डन किए हैं, नेवी का किए हैं, आईसीजी का किए हैं, जी नहीं क्वालिफाई कर पाए। यस अच्छी बात यह है कि अगला एग्ज़ाम सबका लगा हुआ है फिर से, यस मार्च में इनके एयरफोर्स आ जाएंगे, आईसीजी आ जाएंगे, यस और मई तक इनके नेवी का भी फिर से प्रोजेक्ट हो जाए। सर मेरा ये एयरफोर्स और नेवी पहले अटेम्प्ट में इसलिए क्लियर हो सर, मैंने 12th में मेहनत की थी मेहनत सर, की थी। 11 12th अपना मजबूत किए थे सर। बहुत बढ़िया। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे 11-12 आपने कहा, हमने मेहनत किया, मजबूत बनाया, क्या सही रणनीति है अच्छा कॉन्फिडेंस पाने के लिए? क्योंकि आजकल का युवा मैं बहुत दिग्भ्रमित देख रहा हूँ, क्योंकि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, 100 जगह से पढ़ रहा है, कंफ्यूज्ड घूम रहा है, जबकि बच्चे ऑफलाइन में थे, बड़ा फोकस तरीके से पढ़ करके 100% सफलता ला लेते जी हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि इनको कैसे काम करना होगा, मैथ पे, फिजिक्स पे, इंग्लिश पे, जीएस पे, हर चीज़ में थोड़ा गाइड करें कुछ? सर सबसे पहले तो मतलब हमारा क्या रोल रहा है कि सर हम ना जो टीचर सर होते हैं हमारे, हम वो जो कि जितना कहते जाते हैं हम उसको फॉलो करते जाते हैं। ठीक है। और बढ़िया सर, और उसके अलावा जो भी बचता है हम सेल्फ स्टडी सर, हमने फिजिक्स तैयार की थी पहले सर, उसको सर पढ़ाते थे, नोट्स तैयार करते, फिर उसके बाद सर खुद से रफ में मतलब डेली का रूटीन था कि सर जैसे 5 हेडिंग लिख के तैयार करते थे, फिर उसके बाद सर उसको पढ़ते भी थे, फिर न्यूमेरिकल लगाते थे, मतलब सर कई सारे तरीके से तैयार करे सर। पूरी 12th की फिजिक्स हमने पूरा याद थी हमें ईमानदारी से। सर, पूरा मतलब पूरी फिजिक्स, फर्स्ट फिजिक्स सेकंड फिजिक्स दोनों याद थी, केमिस्ट्री पूरी याद थी, पूरा मुंह से रटी हुई थी सर। एक एक चीज़ यस प्रैक्टिस भी खूब करते थे आप? यस सर। बढ़िया। तो क्वेश्चन जैसे जो लेवल देखते हैं आप, एयरफोर्स भी दे लिए, नेवी भी दे लिए, तो आईसीजी भी दे लिए, यस क्या डिफरेंसेस लगा मैथ फिजिक्स में अगर तीनों एग्जाम की हम बात करें? सर डिफरेंसेस कुछ नहीं, थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं सर, लगभग फिजिक्स का लेवल सेम ही रहता है तीनों में। तीनों में? यस और सर। मैथ में? मैथ तो एयरफोर्स की इजी रहती है सर, हाँ, नेवी की रहती है मैथ थोड़ा सर। टफ स्टैंडर्ड है। और Yes, आईसीजी में? आईसीजी में ठीक है ठीक है रहा, कोई Yes, मतलब बहुत टफ नहीं रहा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अर्थमेटिक रीजनिंग में भी डरते हैं, जी सर। मतलब परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाते Yes. क्योंकि मैथ बैकग्राउंड से हैं। यस तो अर्थमेटिक रीजनिंग कैसा रहा आपका कमांड? अर्थमेटिक सर, ज़्यादा अर्थमेटिक का क्वेश्चन सर टफ नहीं था, बस वही वैसे साधारण ब्याज वगैरह के क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चंस। रीजनिंग था सर, वही नंबर फाइंडिंग वगैरह हो गए थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। चलिए, बहुत बढ़िया है। एग्जैक्टली। और ये बहुत गर्व की बात है विश्वास, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कारवां है, अब आपसे शुरुआत होगी। मैं जानता हूँ समाज में बड़ी नकारात्मकता है कई चीज़ों को लेके, बट आप लोग का सक्सेस एक नई दिशा देगी समाज को, मैं ऐसा मानता हूँ, और आप सब बेहतर करेंगे और परमानेंट जाएंगे। यस अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे आजकल प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन हैं, आपको क्या लगता है, मतलब क्या स्थिति है एक्चुअल में, कहाँ से बच्चों के लिए बेटर परफॉर्मेंस आ सकती है और कैसे करना सर चाहिए? हमारे हिसाब से तो 12th के पहले सर ऑफलाइन ज़्यादा उचित नहीं है, ऑनलाइन ज़्यादा उचित नहीं सर, ऑफलाइन ज़्यादा ठीक एक बार आपको ईमानदारी से ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, है। यस सर। फिर उसके बाद रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, तो आप ऑनलाइन के साथ जुड़ सकते हैं, बट एक बार ईमानदारी से मेहनत करके आपको वो काम करना होगा। यस एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बढ़िया। एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, परिवार को भी बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चा। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, जब ऐसा अपना रैंक देखने को मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती है कि चलो हम टॉप 100 में क्या बनाए हैं, जगह बनाए हैं। और बेलगामी कर्नाटका जाना मुझे लगता है कि अपने आप में एक सौभाग्य की बात है और बहुत गर्व की बात है, और ज़िंदगी अब आपकी शुरू हो रही है, यस तो बहुत ज़्यादा किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप उन करोड़ों लाखों लोग से बेहतर हैं जो जीवन में जा रहे हैं, कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं। तो आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर वो वीडियो देखेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगा, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर ईमानदारी से मैं देखता हूँ, जहाँ बच्चा रिटर्न में भी ईमानदारी से मेहनत करता है। सर, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 मिनट में 70 क्वेश्चन मजाक नहीं होते हैं। यस और साथ ही साथ उसके लिए फिजिकल पे भी मेहनत करना, कितना टेंशन होता है कि एक स्टेप पे आदमी मेडिकल में भी टेंशन में बैठा रहता है कि कहीं एक भी कमी हो गई तो। मेडिकल में सर जब जीडी का रिजल्ट आने लगता है तब सर एकदम बीपी बहुत हाई रहती है सर। बट सर हमारे लोग को क्या था कि तैयारी यहाँ से बढ़िया करके गए थे, तो सर कोई मैम वगैरह बहुत प्रैक्टिस कराई थी। जी, आपके बैच के तो बहुत लोग थे, अभी ग्रुप में आ रहे हैं ना सब, लगातार तो अपडेट कर रहे हैं सर सफलता को लेके। ऑलमोस्ट सब सफल हो गए हैं, सबसे बड़ी खुशी ये लग रही है हमें, और बच्चों के पास शेयर भी कर रहे थे। अब आप ऐसे ही समझ लो, 1792 की लिस्ट में अनफिट हटाते ही सीधा आंकड़ा आ गया कहाँ पे, 1000-1200 आ गया, 1000-1100 के आसपास। तो आप सोचो कितना हैवी मेडिकल अनफिट हुआ है बच्चे, जबकि मैं देख रहा हूँ बेसिक रीजन से बाहर हुआ है। भाई इस उम्र में क्या ही हो जाएगा इंसान को, कोई हार्ट बीट से बाहर आ रहा है, कोई ईसीजी से बाहर है, कोई बीपी से बाहर हो जा रहा है, कोई डीएनएस प्रॉब्लम से बाहर हो जा रहे हैं। अब यही है कि बेसिक तरीके से एक बार मेडिकल करा के आदमी अगर जांच भी कर ले पूरी सारी सिस्टमेटिक ढंग से, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
तो चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये एग्जाम दे के आए हैं सब, तो ये वाला एग्जाम दिए किसको नहीं दिए? सर दे दिए दिए? एयरफोर्स को हाँ, दिए सर, ये भी दे दिए? 18 को था सर। इस बार कितना अटेम्प्ट मारे हो भाई? सर यक्स का बढ़िया किए हैं सर। फिर बढ़िया हो गया। यस सर। कितना पहुंचा होगा? सर 52-55 प्लस। क्या बात है, क्या बात है। और आ भी जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ? यस। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन बच्चा मेरी तरफ से। और आप सबको भी यही कहना चाहूँगा कि विश्वास वगैरह बहुत बेचारे आम परिवार से उठ के आए हैं, बहुत किसान परिवार से, आम घर से हैं, और बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए बच्चों को। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, आज भी ये कह रहा हूँ, जीवन में आगे बढ़े। अब इसका कारवां शुरू हुआ, जैसे इसका सपना कमीशन है, बट कहते हैं कभी कोई हालात होते हैं, हमें नॉन कमीशन जाना पड़ता है। बट आपको इस हालात के आगे रुकना नहीं है, आपको बढ़ते रहना है, और हम लोग साथ हैं, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस बढ़िया से मेहनत करिए और लाइफ में कुछ बेहतर अचीव करिए। तो एक बार हमारी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, बहुत सारी दुआएं, बढ़िए, और जितना कुछ सीखिए समाज में बच्चे उसको सिखाइएगा जरूर, क्योंकि लोग बेटा क्या है ना, नकारात्मक ज़्यादा हैं, मतलब असफल लोगों की संख्या दुनिया में ज़्यादा है, तो लोग नकारात्मकता ज़्यादा फैलाते हैं। कहते हो कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो आप कमल की तरह हैं, ठीक है ना, कीचड़ हर तरफ है, और मुझे लगता है कि आपको अपने जैसे ही और भी कमल खिलाने हैं समाज में, तभी सुधार होगा, बदलाव होगा, और चीज़ें सही होंगी और सही दिशा में जाएंगी, और शिक्षा की जीत होगी, ज्ञान की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, जो कि केवल हार्डवर्क और मेहनत से मिलती है। लास्ट लाइन कुछ कहना चाहें आप जो है बच्चों के लिए, क्योंकि अब इनका भी रिटर्न हो ही गया, फेज 2 ये लोग जाएंगे, फिर अगला एग्जाम भी है, कुछ मैसेज जो देना चाहें? सर हमारी तरफ से यही है कि सर जो भी टीचर कहें जी सर, उसको एकदम सच्चाई से ईमानदारी से फॉलो करें सर। मतलब जो भी एक एक पॉइंट अगर फॉलो करते जाएं सर, सिलेक्शन तय है फिक्स है। सर मैंने फॉलो किया, मैं खुद जानता हूँ, मतलब जो जो सर कहते रहते थे एक एक पॉइंट हमने फॉलो किया है। बहुत बढ़िया। जैसे कहते थे कि ऐसे प्रिपरेशन करो, ऐसे करो, ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, सब कुछ किया। वही सफलता का आपका राज रहा, और मुझे लगता है जो गुरु को मानता है ईमानदारी से, और सभी गुरु अच्छे हैं, जैसा मैं देखता हूँ सबको, जो है आज़ाद सर की मेहनत करते हो आप सब लोगों के साथ बैठ करके, या कोई भी सर हैं जितने भी हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं और सच्चाई से आप लोगों को बेहतर करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, एंड ऑल विश यू गुड लक, एंड बस दुआएं बनाए रखिए बच्चे के लिए, अभी ज़िंदगी में इसे बहुत आगे जाना, और हम लोग भी बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू सो मच। आगे